हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था नेक्स्ट ईयर का कंपटीशन भी शुरू होने को था। इस बार का कंपटीशन थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्मेट में होने वाला था। गेम मास्टर अनाउंस करते हुए कहता है, लास्ट ईयर जो लोगों के कंसर्न थे उनको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को कंपटीशन में इंक्लूड नहीं किया है। अब गेम मास्टर अपने हाथ में एक मैप लेता है जिसमें काफ़ी सारे गोल्ड स्टार्स बने हुए थे। जेंगशा और विवुशन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी गेम मास्टर कहता है, इस मैप पर बना हुआ हर एक स्टार उस लोकेशन को दिखाता है जहां एक मैन के बॉडी पार्ट्स को डंप किया गया है। गेम को एंड करने के लिए इन सारे बॉडी पार्ट्स को रिकंस्ट्रक्टेड करना होगा। हालांकि ये सारे बॉडी पार्ट्स ही बहुत डेंजरस हैं। अगर आप सब केयरफुल नहीं रहे तो आपको टाइम आउट भी करना पड़ सकता है। आप सभी लोगों को स्पेशल बैग्स दिए जाएंगे। हर एक बॉडी पार्ट को आपको उन बैग्स में रखना है। उसके बाद आप एंड में जाकर कंबाइन कर सकते हैं। क्या आप सबको और कोई क्वेश्चन पूछना है? तभी एक कॉम्पिटिटर कहता है, हमें कितने बैग्स दिए जाएंगे? गेम मास्टर कहता है, हर एक कॉम्पिटिटर को एक बैग दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको एंड में उस बॉडी को असेंबल करना है तो आपको बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कोऑपरेट करना होगा। एंड में जितने भी लोग बॉडी को असेंबल कर पाए उन सबको पॉइंट्स दिए जाएंगे। तभी एक कॉम्पिटिटर कहता है, क्या हमें कोई और भी क्लूज दिए जाएंगे जिससे हम बॉडी तक पहुंच सकें? गेम मास्टर कहता है, जैसे ही आपको पहला बॉडी पार्ट मिल जाएगा उसके पास ही आपको दूसरे बॉडी पार्ट के लिए क्लूज मिल जाएंगे। हमारा इस साल का कंपटीशन मोस्टली डायरेक्शन फाइंडिंग पर फोकस करता है और आप लोगों के टीम वर्क पर फोकस करता है। तभी गेम मास्टर कहता है, कॉम्पिटिटर वे, क्या आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेंगे? विंग कहता है, इस बार के कंपटीशन में हमें केवल बॉडी रीअसेंबल क्यों करना है? विंग कहता है, क्योंकि लास्ट ईयर किसी को वाटरबोर्न एबीज को बैनिश करना गलत लग रहा था। विंग कहता है, टेक्निकली तो किसी की बॉडी को इस तरह डंप करना भी गलत ही है। मैं श्योर हूँ ज़रूर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, इसलिए इस पर्सन को पीसेस में ब्यूरी किया गया। गेम मास्टर कहता है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बॉडी के 6 पीसेस हैं, 2 आर्म्स, 2 लेग्स, एक हेड और एक टॉर्सो। तुम सब लोगों को मिलकर इन 6 पार्ट्स को असेंबल करना है और गेम को एंड करना है। अब तुम सब जा सकते हो। जब वो सब मिलकर असेंबली रूम से बाहर जाते हैं तो विंग कहता है, ये सिर्फ मैं ही हूँ या सबको लग रहा है कि इस बार पेविलियन में पहले से ज़्यादा कैमरास लगाए गए हैं? फैसान कहता है, ये बात सच है, पहले से ज़्यादा कैमरास इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इस बार वो लोग कुछ बिहाइंड द सीन्स को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। शायद ऐसा वो कॉम्पिटिटर्स के इंटरव्यू पर्पस के लिए कर रहे होंगे। तभी जेंगशा कहता है, पर हम तो ऑलरेडी प्रेस इंटरव्यूज़ दे चुके हैं ना? फैसान कहता है, हाँ, पर वो सब फॉर्मल होता है। लोग कॉम्पिटिटर्स को इनफॉर्मल भी देखना चाहते हैं। विंग कैमरे की तरफ कुछ गेस्चर्स कर रहा था। तभी एक रिपोर्टर विंग को देख लेती है और उससे कहती है, कॉम्पिटिटर वे। विंग कैमरा की तरफ देखते हुए कहता है, हाय, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मुझे प्रैक्टिस के वक्त भी पकड़ लोगे। वो रिपोर्टर कहती है, कॉम्पिटिटर वे, इस बार के गेम के स्ट्रक्चर के चेंजेस के बारे में आपका क्या कहना है? विंग कहता है, ये पहले से बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर से ज़्यादा मज़ा आने वाला है और शायद इस बार एंड गेम में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास मौके होंगे अपने लिए पॉइंट्स कमाने के। वो रिपोर्टर कहती है, पर इस बार कंपटीशन में कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी और कॉम्पिटिटर लैन के साथ आपकी राइवलरी के बारे में सब जानते हैं, तो क्या उनके साथ आपकी कोऑपरेशन हो पाएगी? विंग कहता है, मिस्टर लैन और मैं, हम दोनों ही यहाँ गोल्ड जीतने के लिए आए हैं। अगर गेम में हमारे टीम वर्क की ज़रूरत होगी तो हम वो करने के लिए तैयार होंगे। विंग फील्ड की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ती है जो स्वॉर्ड वर्क प्रैक्टिस कर रहा था। वो कैमरा के थ्रू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कहते हुए वांगजी की तरफ जाने लगता है और उससे कहता है, हेलो लंजा। वांगजी अपनी प्रैक्टिस करते करते ही उसकी तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो? तो वांगजी कहता है, अपनी तलवार पर पूरी तरीके से हुकूमत करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। विंग कहता है, स्वेबियान तो कभी भी मेरे साथ इतनी पिकी नहीं रही है। वांगजी कहता है, स्वेबियान, एक कल्टिवेटेड तलवार के लिए ये कैसा नाम है? विंग कहता है, और कोई नेम मुझे ठीक ही नहीं लगा। ये नेम एकदम परफेक्ट था तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन के साथ पंगा लेने के लिए। तभी वांगजी कहता है, हम दोनों सेम एज के हैं। ऐसा कहकर वांगजी अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, पर विंग उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। विंग कहता है, तुम्हारा अपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लंजा, तो इस तरीके के मूव्स इफेक्टिव नहीं होंगे।
वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि स्वॉर्ड फाइटिंग कैसे वर्क करती है। वुयिंग कहता है, तो मुझे प्रूफ करो। वुयिंग को पता था कि वांग जी की स्वॉर्ड स्किल्स उससे ज़्यादा अच्छी हैं। वांग जी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, पर वुयिंग भी खुद को किसी से कम नहीं समझ रहा था। उन दोनों की वो स्मॉल फाइटिंग ने बहुत जल्दी ही क्राउड को वहाँ इकट्ठा कर लिया था, बल्कि कैमरास भी उनकी तरफ थे। वुयिंग अब वांग जी को टीज करते हुए कहता है, हमने तो सबकी अटेंशन पा ली है लंजा। और इसी बीच वो रोल होते हुए दूसरी साइड चला जाता है और वांग जी के थ्रोट पर स्टिक रखते हुए कहता है, मैं जीत गया। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारी मेथड्स हमेशा डर्टी होते हैं। वांग जी एक बार फिर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और फाइनली वो अपनी आर्म से वुयिंग के थाइस को पकड़ लेता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। वुयिंग ग्राउंड से लेटे हुए ही वांग जी के ब्यूटीफुल फेस की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी अब उससे कहता है, मैं जीत गया। अब वो वुयिंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है, ये एक गुड मैच था। वुयिंग भी उसका हाथ पकड़ते हुए उठ जाता है और हंसते हुए कहता है, तुमने सही कहा, हमें अक्सर ऐसा करना चाहिए। क्योंकि वो लोग माउंटेन्स पर रह रहे थे, नाइट के समय बहुत ठंड होती थी। यानली, जंगछा और विवुशन अपने स्विम सूट्स पहनकर स्प्रिंग्स होटल्स की तरफ जाने लगते हैं और आखिरकार उन्हें पूल मिल ही जाता है जिसमें जिन जुशन ऑलरेडी नहा रहा था। यानली और जंगछा उस पूल में अंदर जाने लगते हैं। यानली वुयिंग से कहती है, आइंग, तुम अंदर नहीं आओगे? तभी वुयिंग की नज़र पास ही में एक और पूल पर पड़ती है जिसमें उसे एक ऐसा इंसान दिख रहा था जिसने वाइट रिबन पहना हुआ था और वो तुरंत यानली और जंगछा से कहता है, मैं उस पूल में जा रहा हूँ। और उस पूल में और कोई नहीं, लंग वांग जी ही था। वुयिंग जैसे ही वहाँ पहुँचता है अपनी टॉवल निकालते हुए कहता है, सच में यहाँ रात को कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है ना? वांग जी जैसे ही देखता है कि वुयिंग उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो तुरंत दूर हटने लगता है। वुयिंग कहता है, ये क्या तरीका है लंजा, पूरा पूल सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं है ना? वांग जी उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम अपनी फैमिली के साथ होंगे। वुयिंग पानी में जाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी शिजे और उस जिन जुशन को आपस में फ्लर्ट करते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे पास यहाँ आना पसंद करूँगा। वैसे हम दोनों सच में राइवल्स बन गए हैं। कैमरास पर फाइटिंग करना, एक दूसरे को रोस्ट करना, गेम मास्टर्स को तो सच में हम दोनों से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा होगा। वांग जी कहता है, लोगों को मज़ा आता है अपनी बनाई झूठी कहानियों को इस तरह लोगों पर थोपने में। वुयिंग हंसते हुए कहता है, तुम शायद ज़्यादा समय इंटरनेट पर नहीं बिताते हो लंचा। क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों का हैशटैग भी बन चुका है? वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ। वुयिंग कहता है, वैसे ये कितनी कूल बात है ना, हम दोनों बिल्कुल ब्रांचलीना कपल की तरह फेमस हो रहे हैं। वांग जी कहता है, हम कोई ब्रांचलीना नहीं है। वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने तो शादी की थी, स्मॉल आर्मी चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया था, और हम दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तभी वांग जी कहता है, नफरत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। वुयिंग कहता है, फिर तुम ही बता दो, हम दोनों के बीच जो है उसे एग्जैक्टली क्या कहेंगे? तुम मेरा दोस्त नहीं बनना चाहते, पर तुम मुझसे नफरत भी नहीं करते। फिर एग्जैक्टली हम क्या हैं? क्या हम फ्रेनेमीज़ हैं या फिर एनिमीज़ विद बेनिफिट्स हैं? वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता। तभी वुयिंग कहता है, कम ऑन लानर गगा, चलो साथ में ड्रिंक करने के लिए चलते हैं ना। हुआसांग ने मुझे एक कबाब स्टैंड रिकमेंड किया था, वहाँ पे बहुत अच्छी बियर मिलती है। वांग जी तुरंत उससे कहता है, नहीं। वुयिंग कहता है, पर क्यों नहीं? क्या गुसू में ड्रिंकिंग एज 21 या और कुछ होती है क्या? अब हम चिंगी में हैं, एज लिमिट यहाँ 16 है। यहाँ तो हम ड्रिंक कर ही सकते हैं ना, ये मेरी ट्रीट होगी। वांग जी फिर रिपीट करता है, नहीं। वुयिंग पूल से बाहर निकलता है, अपनी टॉवल लेता है और वो वांग जी की टॉवल भी ले लेता है और वांग जी से कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो ठीक है, मत जाओ, मैं खुद ही सारे कबाब खा लूँगा। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी वांग जी उससे कहता है, तुमने मेरी भी टॉवल ले ली है। वुयिंग इनोसेंटली वांग जी की टॉवल के पीछे छुपते हुए कहता है, ओह, तो ये तुम्हारी टॉवल है, हम दोनों की टॉवल इतनी सेम दिख रही थी। वांग जी उससे कहता है, इसे मुझे वापस दो। वुयिंग कहता है, पहले मेरे साथ ड्रिंक पर चलो। वांग जी अब एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, इसे वापस दो। ऐसा कहते वक्त वो पूल से बाहर आने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पानी से भीगी हुई थी। वुयिंग एक सेकंड के लिए भूल ही गया था कि वो किस बारे में बातें कर रहा था। वो सिर्फ वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। वो वांग जी से कहता है, डैम लंजा, प्लीज़ कह दो कि तुम वेबो पर हो, मैं आज ही तुम्हें फ्रेंड बना लूँगा। वांग जी उससे कहता है, मैं नहीं हूँ
और मेरी टॉवल वापस दो। पर विंग अब भागने लगता है और वांग जी से कहता है ठीक है, आकर खुद ही ले लो। वांग जी भी उसके पीछे पीछे भागता है। काफ़ी टाइम तक इसी तरह भागने के बाद फाइनली वांग जी उसे पकड़ ही लेता है और उसे पास ही के वॉल पर पुश कर देता है। विंग की नज़र तुरंत वांग जी के चेस्ट पर जाती है जहां अभी भी पानी गिर रहा था। वो कैसे भी एक वीक स्माइल देते हुए वांग जी से कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया। वांग जी तुरंत अपनी टॉवल छीन लेता है और उसे अपने शोल्डर्स के अराउंड ड्रेप कर लेता है। विंग को जैसे एक सेकंड के लिए उस टॉवल से जेलसी फील हो रही थी। वांग जी उससे कहता है मैं तुम्हें मॉर्निंग में मिलूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एरिना में सारे कॉम्पिटिटर्स को बुलवाया जाता है, पर वेवुशन को अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रॉब्लम थी वाइट कपड़ों में खड़ा हुआ वो लंबा सा इंसान, जिससे विंग की नज़रें हट ही नहीं रही थी। जब भी विंग वांग जी की तरफ देखता उसे वांग जी की पूरी बॉडी शेप याद आ जाती थी। और लास्ट नाइट जिस इंटेंसिटी से वांग जी ने विंग को वॉल पर पुश किया था और उसे देख रहा था, वो सब विंग की नज़रों के सामने से जा ही नहीं रहा था। जेंगछा जो कि उसके पास ही खड़ा था, वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? सब लोग जा चुके हैं, हमें भी चलना चाहिए। विंग अपनी पलकें झपकाता है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि जिस चैम्बर में वो सब लोग आए थे वो खुल चुका था और सारे कॉम्पिटिटर्स बाहर चले गए थे। वो भी जेंगछा के साथ वापस आ जाता है। कुछ टाइम तक चलने के बाद वो उस ग्रुप को कैच कर लेते हैं। ऑलरेडी टीम्स बनने लगी थी और वो सब लोग डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगे थे, जिससे वो उस बॉडी के फर्स्ट पार्ट को ढूंढ सके। वांग जी अकेला था जो वहाँ के ग्राउंड को थॉटफुली एग्जामिन कर रहा था। तभी विंग उससे कहता है तुम क्या देख रहे हो? वांग जी उसे इग्नोर करता है। तो विंग कहता है ठीक है, हमें कुछ मत बताओ, जेंगछा और मैं अकेले ही बॉडी पार्ट्स को ढूंढ लेंगे। वांग जी अचानक से अपने मुंह पर उंगली रखते हुए उन दोनों को भी शांत होने के लिए कहता है और तुरंत अपनी तलवार निकालता है। जेंगछा और वेवुशन भी उसे फॉलो करते हैं और तभी वॉकिंग कॉर्प्सेस की शैडोज उन्हें ट्रीज के थ्रू दिखने लगती हैं। पर वो सारे वॉकिंग कॉर्प्सेस काफ़ी लो लेवल के थे। जैसे ही वो सब वांग जी की तरफ देखते, इमीडिएटली वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाने लगते थे। ये देखकर जेंगछा और वेइंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। विंग कहता है ओ माय गॉड वांग जी, तुम्हें देखते ही वो भाग गए। वो और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी जेंगछा कहता है विंग शायद हमें उसे एक ब्रेक देना चाहिए। वो क्या कर सकता है, उसके फेस पर हमेशा गुस्सा रहता है। विंग कहता है तुमने सही कहा, अगर वो हंसने की कोशिश भी करेगा तो शायद हेवन में तो तूफान ही आ जाएगा और हम ऐसा तो नहीं चाहते। वांग जी ये सब सुनकर कहता है क्या तुम दोनों का हो चुका है? हमें अभी भी बॉडी पार्ट्स को ढूंढना है, तो हमें अब उस काम को शुरू करना चाहिए। विंग कहता है ऑफ कोर्स, अब हमें चलना चाहिए। कुछ टाइम तक चलने के बाद वांग जी कहता है मुझे लगता है कि शायद हम खो गए हैं। जेंगछा कहता है नहीं, हम नहीं खोए हैं। तभी वांग जी कहता है हम सेम रॉक को 3 बार पार कर चुके हैं। विंग कहता है पर हम तो कंपास को फॉलो कर रहे हैं ना, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है ये कंपास यूजलेस है, ये हर 2 स्टेप के बाद अपनी डायरेक्शन बदल देती है। विंग कहता है फिर तुम्हारे कहने का मतलब है हम सेम रॉक को 3 बार पार कर चुके हैं, मतलब हम सर्कल्स में ही घूम रहे हैं। वांग जी कहता है शायद हम किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। इस तरीके की पुरानी जगहों पर ये सब होना अनकॉमन नहीं है। विंग कहता है शायद हो सकता है कि हम भूल भुलैया में फंस गए हों, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी अचानक उन लोगों को एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो सब लोग मिलकर उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी और तब उन्हें एक कल्टीवेटर दिखता है जिस पर एक हाथ हमला कर रहा था। वो तीनों ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे। कल्टीवेटर खुद को उस हाथ से फ्री कराने की कोशिश कर रहा था। तभी जेंगछा और वेवुशन धीरे धीरे उस कल्टीवेटर के पास जाते हैं, उसे उस हाथ से फ्री कराते हैं और वांग जी दूसरी तरफ अपना वो बैग खोलता है जो हर एक कॉम्पिटिटर को दिया गया था। लेकिन जैसे ही जेंगछा और विंग उस हाथ से उस कल्टीवेटर को फ्री कराते हैं, वो हाथ अब दूसरे कल्टीवेटर पर जाकर अटैक कर देता है और वो दूसरा कल्टीवेटर वेवुशन था। वो हाथ विंग के हाथ पर बुरी तरह हमला कर रहा था। विंग ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वांग जी उसके पास वो बैग लेकर आता है। विंग तुरंत अपने उस हाथ को जिस पर वो हाथ हमला कर रहा था उस बैग के अंदर रख देता है और वो डार्क एनर्जी सेपरेट हो जाती है। विंग कहता है थैंक यू वेरी मच लंजा।
वांग जी सिर्फ कहता है और बैग को टाइटली बंद कर देता है। वो उस दूसरे कल्टीवेटर के पास जाते हैं तो वो और कोई नहीं सुशे था। वांग जी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? सुशी कहता है मैं ठीक हूँ। तभी जेंगचा कहता है इसका मतलब हमें बॉडी का पार्ट 1 तो मिल चुका है। वांग जी कहता है हाँ, अब हमें 2 लेग्स, दूसरी आर्म, टॉर्सो और हेड ढूंढना है। जितना मैंने इमेजिन किया था ये हाथ उतना डेंजरस नहीं था। विभूषण कहता है हाँ, क्योंकि इस हाथ में जितनी रिसेंटफुल एनर्जी थी उसके थ्रू तो ये बहुत कुछ कर सकता था। वांग जी कहता है एग्जैक्टली, ये हाथ एंग्री था, थोड़ा डेंजरस भी था, पर ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में आतिशबाजी होने लगी थी, जो संकेत था इस बात का कि उन्होंने पहला बॉडी पार्ट ढूंढ लिया है। अब पेड़ों के बीच में से उन्हें एक पुराना किला दिख रहा था और वो लोग समझ गए थे कि उन्हें नेक्स्ट क्लू यहाँ मिलेगा। किले में जाकर वुयिंग पहली बात जो नोटिस करता है वो ये थी कि किला पूरी तरीके से खाली था। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। वैसे देखा जाए तो अब तक की स्टोरी से तो ऐसा लग रहा है बॉटम वांग जी नहीं, ये स्टोरी भी बॉटम वुयिंग होने वाली है। बट लेट्स सी आगे जाकर क्या होगा। कैसा लगा ये पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।